कहानी स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक से, जहां हम शेरलॉक का बचपन देखते हैं। उसका पूरा परिवार फिशिंग कर रहा था। तभी उसकी बहन उसके साथ खेलना चाहती है, मगर वो नहीं खेलता। उसके बाद वो गायब हो जाती है और सब उसे ढूंढते हैं, मगर उसकी बॉडी मिलती है, वो नहीं। और तभी शेरलॉक की आंख खुलती है। वो एक जेल में होता है और कैदी के साथ फाइटिंग करता हुआ दिखता है। फिर हम देखते हैं उसका भाई माइक्रोफ्ट, जो उसे कैद से बचाने आया था। और तभी हमें पता चलता है कि वो जेल खुद आया था, जानबूझकर, अपने अंदर के जेल के डर को निकालने के लिए। फिर उसका भाई उसे बताता है, मैंने तुम्हारा एडमिशन ऑक्सफोर्ड में करवा दिया है, सिफारिश लगाकर। जिससे शर्लॉक खुश होता है कि अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। असल में शर्लॉक को सीखना बहुत पसंद है, लेकिन पहले वो अपनी माँ से मिलते हैं, जो कि एक असाइलम में है। उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो शर्लॉक से बोलती है, वो मुझे हर वक्त सुनते रहते हैं, क्या तुम्हें आवाज़ आ रही है? वो अब भी मुझे सुन रहे हैं। वो बाज के पंजों वाला आदमी मुझे लेने आएगा। ये सुनकर शेरलॉक को बुरा लगता है कि मेरी माँ की ऐसी हालत है और मैं इनके पास नहीं हूँ। वो कहता है, आप परेशान नहीं हो, मैं अब ऑक्सफोर्ड में ही हूँ, अब मैं आपसे मिलने आया करूँगा डेली। फिर वो ऑक्सफोर्ड चले जाते हैं। वहाँ जाके शेरलॉक को पता चलता है कि वो यहाँ पढ़ने नहीं बल्कि नौकर बनने आया है। उसका भाई उसे उसकी हरकतों की वजह से सजा दे रहा है। असल में वो जेल लोगों की जेब काटने के जुर्म में गया था। उसके बाद सीन जाता है चाइना की राजकुमारी की तरफ, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने आ रही थी। तभी उसके ऊपर लुटेरे हमला कर देते हैं। उसके पास एक स्क्रॉल था जो लुटेरों को चाहिए था। वो बस स्क्रॉल लेने ही आए थे, लेकिन बाद में उनका मन बदल जाता है और वो राजकुमारी को भी ले जाते हैं और साथ में उसके सेवक को मार देते हैं। और जो ऑक्सफोर्ड से उन्हें लेने आया था, उसका भी चश्मा तोड़ देते हैं, जिससे उसे कुछ नहीं दिखता। लेकिन राजकुमारी उनसे लड़ती है और उन्हें मार देती है और स्क्रॉल लेकर सही सलामत वापस आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं शर्लॉक को, जो वहाँ पर काम कर रहा है, प्रोफेसर्स की सेवा कर रहा है और साथ में पढ़ भी रहा है। वहाँ वो मिलता है प्रोफेसर थॉमसन से, जिससे वो किताब भी लेता है पढ़ने के लिए। फिर वो चीन की राजकुमारी से भी मिलता है और उससे चाइनीज़ में ही बात करता है, जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस होती है। फिर हमें दिखाया जाता है हॉज को, जो कि ऑक्सफोर्ड के 4 साइंटिस्ट के साथ मिलकर किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और शेरलॉक का भाई मैकलॉड भी उसके पास काम करता है। और हॉज ने इस बार जिनको ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप दी है, उनमें से एक चाइना की राजकुमारी है और दूसरा जेम्स मोरियाती नाम का एक बंदा है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर थॉमसन क्लास ले रहे हैं और शेरलॉक वहाँ आकर उनकी गलती निकाल देता है, जिससे प्रोफेसर खुश होते हैं और बाकी बच्चों को होमवर्क देते हैं कि कल सॉल्व करके लाना। फिर बाद में क्लास में शेरलॉक आता है और उसे सॉल्व करने का ट्राई करता है, मगर वहाँ जेम्स बैठा होता है और वो आके सॉल्व करता है और दोनों के बीच ज्ञान भरी बातें होती है और फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं बिना बुलाए, जहाँ जेम्स एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ एक बंदा शेरलॉक को देख लेता है और उससे कहता है, तुम तो नौकर हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? फिर जेम्स कहता है, ये नौकर ज़रूर है, मगर तुमसे अक्लमंद है। तब वो एक खेल खेलते हैं और लड़की कहती है, मैं विनर चूज़ करूँगी, जिसमें शेरलॉक उसे बुरी तरह हरा देता है और बुरी बेइज्जती भी करता है उसकी, जिससे वो गुस्से में हाथापाई पर उतर आता है। जेम्स उन्हें मारता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो सीधा लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ उस स्क्रॉल को निकालते हैं। जेम्स कहता है, ये बस एक टुकड़ा है, किसी काम का नहीं है, और रख कर चले जाते हैं। अगले दिन खबर आती है कि वो स्क्रॉल चोरी हो गया है। शेरलॉक जेम्स से पूछता है, क्या वो स्क्रॉल तुमने लिया है? जेम्स कहता है, नहीं, पर सबको ऐसा ही लगता है और मेरी स्कॉलरशिप छीन ली गई है। फिर जेम्स को पुलिस पकड़ने आती है, मगर उसका भाई मैकरॉट अपने पोजीशन का यूज़ करके उन्हें भगा देता है और शेरलॉक अपने भाई से बोलता है, किसी भी तरह मुझे क्राइम सीन तक पहुंचा दो, मैं पता लगा लूंगा स्क्रॉल किसने चुराया है। उसका भाई पहले तो मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। उसके बाद शेरलॉक और जेम्स क्राइम सीन पर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि चोर खिड़की तोड़कर भागा नहीं बल्कि अंदर घुसा था। तभी वहाँ हौज राजकुमारी को लेकर आ जाता है और शेरलॉक से सवाल जवाब करने लगते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन शेरलॉक के जवाब राजकुमारी को इम्प्रेस करते हैं और वो कहती है, ये केस शेरलॉक को ही संभालने दो। और वहाँ हम उस पार्टी वाली लड़की को भी देखते हैं, जो हौज की सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही है। उसके बाद वो तीनों ढूंढने निकल जाते हैं। राजकुमारी आधे रास्ते से वापस आ जाती है, ये कहकर कि उसे किसी सेमिनार में जाना है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक बार में जाते हैं, जहाँ उन्हें चोर मिलता है और वो दोनों उसके पीछे भागते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें वो चोर एक वेयरहाउस में मिलता है। जेम्स उसमें बजा देता है और स्क्रॉल ले लेता है, मगर स्क्रॉल नहीं होता। तब वो समझ जाते हैं ये उन्हें भटकाने के लिए किया गया था और वो अनुमान लगाते हैं कि स्क्रॉल लाइब्रेरी में ही होना चाहिए। जब वो लाइब्रेरी आते हैं, वो स्क्रॉल ढूंढते हैं और उन्हें मिल जाता है, लेकिन दिमाग में सवाल आता है, जब चुराना ही नहीं था तो ये सब क्यों किया? फिर वो सोचते हैं ये सिर्फ उन्होंने इसलिए किया
ताकि लाइब्रेरी क्राइम सीन बन जाए और बंद हो जाए, ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके। तभी शर्लॉक को ध्यान आता है कि जहाँ ये स्क्रॉल रखा था, उसके नीचे एक अलमारी थी, वो कहाँ गई? फिर वो उस अलमारी को ढूँढने में लग जाते हैं और एक पैनल हटाते हैं, उसके अंदर मिलता है उन्हें एक रास्ता। अंदर जाके उन्हें वो अलमारी मिलती है और अलमारी में होता है एक बॉम्ब, जो 90 सेकंड में फटने वाला है और उन्हें डिफ्यूज़ करना भी नहीं आता। फिर वो दीवार तोड़ते हैं और रास्ता निकलता है सेमिनार का, जहाँ ऑक्सफोर्ड के सारे बड़े लोग होते हैं। वो दोनों आगे बताते हैं, सब वहाँ से भागते हैं, फिर बॉम्ब फटता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं जेम्स और शर्लॉक को, जो बैठकर बात कर रहे थे, तभी वहाँ राजकुमारी आ जाती है और जेम्स चला जाता है। राजकुमारी और शर्लॉक रोमांस करते हैं, मगर उसी वक़्त शर्लॉक बेहोश हो रहा होता है, अपने बचपन के हादसे को याद करते हुए, और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है, वो देखता है पुलिस उसे ले जा रही है प्रोफेसर थॉमसन के कत्ल के इल्ज़ाम में। उसे कुछ समझ नहीं आता, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? उसके बाद हम देखते हैं शेरलॉक को, जिसे पुलिस जेल ले जाती है। माइक्रोफ्ट हॉज को शेरलॉक को जेल से छुड़ाने बोलता है, मगर हॉज कहता है, तुम्हारा भाई जेल में रहे, मेरा इसी में फ़ायदा है, और माइक्रोफ्ट चला जाता है। जेम्स से भी स्कॉलरशिप छीन ली जाती है और उसे वहाँ से भगा देते हैं। हॉज राजकुमारी शॉन्ग से पूछता है, शेरलॉक कह रहा था वो रात में तुम्हारे साथ था, मगर वो साफ मना कर देती है। तभी वहाँ शॉन्ग चाय गिरा देती है। हॉज साफ करने के लिए किसी को बुलाने जाता है। फिर जब वो अपनी सेक्रेटरी के साथ आता है, तो शॉन्ग वहाँ से चली जाती है और हॉज अपनी सेक्रेटरी को एक टेलीग्राम भेजने बोलता है। इसमें लिखना है, खतरा मंडरा रहा है, कभी भी हमारे ऊपर गिर सकता है। फिर हम देखते हैं जेम्स शेरलॉक को बचाने जेल पहुंच जाता है, धोबन के ड्रेस में, और जैसे तैसे बचते बुचाते वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर देखते हैं माइक्रोफ्ट को पुलिस वाला बताता है कि आपका भाई भाग गया है और अब इस केस को सॉल्व करने के लिए एक नया डिटेक्टिव आया है। उधर जेम्स शेरलॉक को लड़ना सिखाता है, क्योंकि वो हर जगह पिटता रहता है। और वो दोनों उस रात की बात भी करते हैं जब शॉन आई थी, तो वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उसने ड्रिंक में कुछ मिलाया था, जिससे मैं बेहोश हो गया, और उसने प्रोफेसर थॉमसन का खून मेरे कपड़ों में लगा दिया, और स्क्रोल चोरी होने का भ्रम भी उसी ने फैलाया था बॉम्ब लगाने के लिए। फिर हम देखते हैं शॉन एक आदमी से मिलती है, जो उससे कहता है, बाकियों को कब मारोगी? वो बताती है, जल्दी सबको मार दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक। जब वो हॉज के ऑफिस में थी, वहाँ उसने चाय जानबूझकर गिराई थी, ताकि वो प्रोफेसर रॉबर्ट का पता ढूंढ सके, जो कि उसको मिल भी जाता है। इधर जेम्स और शर्लॉक पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर पूछताछ करने निकल पड़ते हैं। उधर शॉन रॉबर्ट को मारने के लिए ढूंढने निकल पड़ती है। फिर हम देखते हैं शर्लॉक शॉन के रूम में छानबीन करता है, लेकिन तभी वहाँ शॉन आ जाती है। शर्लॉक को जलता हुआ एक कागज का टुकड़ा दिखता है, मगर शॉन उसे लेने नहीं देती। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है काफी देर तक। लड़ाई के बाद शेरलॉक वहाँ से भाग जाता है, इस डर से कहीं कोई पुलिस वाला ना आ जाए। फिर हम देखते हैं माइक्रोफ्ट अपनी माँ के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या शेरलॉक यहाँ आया था? उसकी माँ बोलती है, नहीं, वो तो तुम्हारे साथ था। कुछ हुआ है क्या? माइक्रोफ्ट कहता है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो कहती है, झूठ बोल रहे हो। वो बांस के पंजे वाला आदमी जो मुझे लेने आया था, वो शेरलॉक के पीछे है। तब माइक्रोफ्ट सोचता है, बहन के मरने के बाद से मेरी माँ ऐसी हो गई है, और वहाँ से चला जाता है। इधर जेम्स और शेरलॉक उस कागज़ के टुकड़े के बारे में बात करते हैं। फिर दोनों दिमाग पर ज़ोर देकर सोचते हैं। तब उन्हें समझ आता है वो कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं था, एक फ़ोटोग्राफ थी, और वो निकल पड़ते हैं फ़ोटो स्टूडियो में, और जो नंबर उस पर लिखा था, वहाँ जाके वो नंबर बताते हैं। उन्हें वो फ़ोटो तो नहीं मिल पाती, मगर जिसने फ़ोटो ली थी, उसके मालिक का एड्रेस मिल जाता है। वो फ़ोटो उन चारों प्रोफ़ेसर की थी, जिनमें से एक मर चुका है और अभी 3 बाकी हैं। फिर वो दूसरे प्रोफ़ेसर की तलाश में निकल जाते हैं, प्रोफ़ेसर रॉबर्ट के। उधर शॉन कहती है, मुझे प्रोफ़ेसर रॉबर्ट को एसे देना है, क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ है? तो सहायक कह देता है, वो यहाँ नहीं है, वो काम से बाहर गए हैं। तब सहायक सेवक से पूछता है, तुम प्रोफ़ेसर रॉबर्ट के घर कब जाओगे? और शॉन छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है और उसका पीछा करने लगती है। उधर जेम्स और शेरलॉक समझ जाते हैं उस चारों प्रोफ़ेसर को बॉम्ब ब्लास्ट में ही मारने वाली थी, मगर नहीं मार पाई, तो अब एक-एक करके मार रही है। उधर हम देखते हैं स्वांग उस आदमी का पीछा कर रही है रॉबर्ट के घर जाने के लिए। इधर जेम्स सहायक से पूछता है, प्रोफ़ेसर का पता बता दो, उनकी जान खतरे में है, लेकिन वो नहीं बताता और उसका सेवक बता देता है। मगर वो दोनों जब तक वहाँ पहुँचते हैं, तब तक शॉन रॉबर्ट को मार चुकी थी और उन्हें वहाँ उसकी मरी हुई बॉडी मिलती है। फिर हम देखते हैं एक कॉरिडोर जो चाइना में है, वहाँ हमें शॉन भी दिखती है और उसके कबीले के सारे लोग जो मर चुके हैं। जिसे देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वहाँ हमें प्रोफ़ेसर मलिक भी दिखता है एक्सपेरिमेंट करता हुआ। उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को प्रोफ़ेसर एनराइट के घर के बाहर। वहाँ शॉन भी होती है। फिर वो दोनों पुलिस को चकमा देकर अंदर घुस जाते हैं। अंदर उन्हें कुछ गिलास दिखते हैं जो एक दिशा में रखे होते हैं। तब वो सोचते हैं, एक इंसान 11 गिलास में तो पिएगा नहीं, तो ये इतने सारे गिलास किस लिए?
फिर उन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें चाइना के कॉरिडोर के बारे में लिखा है कि वहाँ उन्हें एक किसी तरह का खनिज मिला है। किस्मत से उन्हें वहाँ प्रोफेसर के एक खास स्टूडेंट का नाम भी मिल जाता है, जिसे जेम्स बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो वो सोचते हैं कि प्रोफेसर का एड्रेस इसके पास मिल सकता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं हौज को, जो बड़े सरकारी अधिकारी से बात करते हुए दिखता है। वो लोग कहते हैं, अगर हमें पता होता तुम ये सब नहीं संभाल पाओगे, तो हम तुम्हें कभी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी देते ही नहीं। अभी तक तुम ये नहीं पता लगा पाए कि हमारे साइंटिस्ट को मार कौन रहा है। और माइक्रोफ्ट उनकी बातें छिपकर सुन रहा था, लेकिन उसे एक बंदा देख लेता है और हौज उसे जॉब से निकाल देता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों उस लड़की के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, तुम रोज़ रात को प्रोफेसर से क्यों मिलती हो? वो बताती है, हम एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं, साउंड से रिलेटेड। तब शेरलॉक समझ जाता है, वो ग्लास ऐसे ही नहीं रखे थे, वो एक साउंड वेव्स बना रहे थे। तो उन्हें ध्यान आता है 11 ग्लास थे और ऑक्सफोर्ड में 11 घंटाघर हैं। उसमें से किसी एक में ही होंगे, ज़्यादातर चांस है सबसे ऊँचे वाले में होने के। और उनकी बातें शुआंग सुन रही थी छिपकर। वो दोनों जाते हैं क्लॉक टावर पर। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, उससे पहले शुआंग आके उसे नीचे फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। मगर जब शुआंग भाग रही थी, उसके दस्ताने शेरलॉक के पास रह जाते हैं और अगले दिन वो उसकी जाँच करने निकल पड़ते हैं। फिर वो एक दुकान पर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये दस्ताने 2 हफ्ते पहले फिटिंग के लिए आए थे, जबकि शुआन यहाँ 1 हफ्ते पहले ही आई थी। फिर हम देखते हैं वो आदमी फिर से उससे मिलता है, लेकिन इस बार वो उससे मलिक को मारने से मना करता है और उससे कहता है, ये रही तुम्हारी टिकट, यहाँ से निकल जाओ और उसे तुम नहीं मार सकती, और वो चला जाता है। फिर वो अपने भाई के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है और वो कहता है हमें उसके पास जाना चाहिए जो उसे लाया था। जब वो उसके पास जाते हैं, वो बताता है उस दिन की पूरी बात, कैसे लुटेरे वहाँ आए थे और राजकुमारी के सेवक को मार देते हैं और उसका चश्मा तोड़ देते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि उन्हें स्क्रॉल चुराना ही नहीं था, उनका टारगेट राजकुमारी ही थी। वो किडनैप करके राजकुमारी को तो ले गए, लेकिन वापस शुआन आई थी। जो उसे पहचान सकता था, उसके नौकर को वो मार देते हैं और दूसरे बंदे का चश्मा तोड़ देते हैं। बिना चश्मे के उसे कुछ दिखता नहीं है, इसलिए वो उसे पहचान भी नहीं पाता और नकली राजकुमारी को ले आता है। फिर हम देखते हैं पास्ट का एक सीन। शुआन को वही आदमी कहता है, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया है, मैं उन्हें तुम्हारे लिए ढूँढूँगा, तुम अपना बदला ले सकती हो। और फिर दिखाते हैं शुआन ने अपनी बहन को बुलाया है मदद के लिए। उसके बाद माइक्रोफ्ट हौज के पास जाता है सब बताने, मगर वो उसकी बेइज्जती करता है। फिर भी वो नहीं मानता और सीधा फॉरेन ऑफिसर को बताने लगता है। उसे वो पूरी बात बताता है। उसके बाद वो प्रोफेसर मलिक को चारा बनाकर उसको पकड़ने का ट्राई करते हैं, मगर इस बार वो प्लान बनाकर आती है। बाहर अपनी बहन से फायरिंग करवाती है और अंदर खुद एक बक्से में बैठ कर आती है। मगर इस बार शेरलॉक उसकी चाल पकड़ लेता है और वो फंस जाती है। लेकिन जब शेरलॉक उस पर बंदूक तान कर खड़ा होता है, वो एक बात बोलती है, बाँस के पंजे वाला आदमी मुझे सुन रहा है। ये बात उसकी माँ भी बार-बार बोलती है। शेरलॉक को ये बात याद आ जाती है। ये सुनते ही शेरलॉक पागल हो जाता है। वो लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन शेरलॉक का दिमाग काम नहीं करता। वो जेम्स को बोलता है, इसे कैसे पता इस बारे में? तब वो जेम्स को एक जगह मिलने बोलता है। फिर वो सीधा अपनी माँ के असाइलम पहुँचता है और अपनी माँ से बोलता है, आपने उस बाज़ के पंजे वाले आदमी को कहाँ देखा, कब देखा? तब उसकी माँ बोलती है, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, मगर तुमने सुनी ही नहीं। उसकी माँ एक दीवार की तरफ इशारा करती है कि यहाँ से आवाज़ आती है। जब शेरलॉक उसे तोड़ता है, तो अंदर सच में रिकॉर्डिंग हो रही थी। उसकी माँ की सारी बातें सुनी जा रही थी। शेरलॉक समझ नहीं पाता, ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। वो सीधा लड़ते-झगड़ते असाइलम से अपनी माँ को ले आता है। फिर हम देखते हैं हॉस स्वान को फांसी देता है और पूछता है, ऐसा क्यों कर रही थी तुम? वो बताती है, मैं बस पेशेवर कातिल हूँ, मुझे पैसे मिले हैं इसके। लेकिन माइक्रोफ्ट वहाँ आके उसे बचा लेता है। फिर शर्लॉक अपनी माँ को अपने पुराने घर ले जाता है और उसकी माँ वहाँ अपनी मरी हुई बेटी को याद करके अजीब-अजीब हरकतें करने लगती है। फिर वहाँ उनका पुराना नौकर आ जाता है। वो डॉक्टर को बुलाते हैं और उसकी माँ का इलाज करते हैं। उसके बाद शर्लॉक अपने दिमाग पर ज़ोर देता है, ये बाज़ के पंजे वाला आदमी कौन है? तब उसको ध्यान आता है, उसने प्रोफेसर मलिक की छड़ी में बाज़ का पंजा देखा है और वो सीधा माइक्रोफ्ट के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन फिर बाद में मान जाता है और उससे शेरलॉक बोलता है, मुझे श्वान से बात करनी है, मेरी उससे बात कराओ। फिर श्वान से बात करके उसे पता चलता है एक सेफ हाउस के बारे में, जहाँ सारी रिकॉर्डिंग थी, वहीं उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी। फिर वो हौज को बताते हैं मलिक के बारे में, लेकिन वो नहीं मानता। फिर उसे सेमिनार वाली बात याद दिलाते हैं कि ब्लास्ट होने के 10 मिनट पहले वो क्यों चला गया था। ये सुनकर हौज को भी बिलीव हो जाता है और वो सेफ हाउस ढूँढने निकल पड़ते हैं। वहाँ उन्हें असली राजकुमारी मिलती है और साथ में उसकी माँ की सारी रिकॉर्डिंग ज़िंदगी भर की आज तक जो भी उसने बोला था। उसके बाद वहाँ उन्हें एक रजिस्टर मिलता है,
इसमें जेगर नाम के एक आदमी का नाम होता है, जो उसकी माँ से मिलने आया करता था। वो जेगर और उसकी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, मगर थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग के बाद आवाज़ आना बंद हो जाती है, जैसे किसी ने आवाज़ मिटा दी हो। फिर वह हौज आ जाता है और श्वान का पूछता है, पर वो वहाँ से भाग चुकी होती है। उधर उन्हें प्रोफेसर मलिक का पता मिल जाता है कि उस जगह वो आने वाला है। इधर ये दोनों जैगर के घर पहुंचते हैं, मगर उन्हें वहां उसकी बॉडी मिलती है लटकी हुई, और शेरलॉक को वहां एक बटन भी मिलता है, शायद वो किसी कोड का बटन है। उसके बाद शेरलॉक को उसके घर से लेटर आता है। वो जाके देखता है उसकी माँ को असाइलम वाले ले जा रहे हैं, मगर वो सब मिलकर उन्हें डराकर भगा देते हैं। उधर हौज मलिक को ढूंढते हुए एक जगह पहुंचता है। उसे वहां मलिक मिल जाता है, मगर मलिक उसे किसी तरह की दवाई से मार देता है। हौज मर जाता है, लेकिन उसकी बॉडी में कोई खून या किसी तरह के चोट का कोई निशान नहीं होता। फिर हम देखते हैं शर्लॉक सोच रहा होता है कि मेरी माँ का इन सब से क्या ताल्लुक, ये सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। लेकिन तभी गेट बजता है और गेट के बाहर शर्लॉक के डैड खड़े होते हैं, जो कि 12 साल बाद लौटे हैं, और शर्लॉक से बोलते हैं, मैंने सुना है तुम किसी मुसीबत में हो, लो मैं आ गया, अब हम मिलकर संभाल लेंगे। बाकी के एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो, कहीं मिस ना हो जाए, और कमेंट करके बताना नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।